नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिसके साथ हम बात करेंगे फेक मेडिसिन के बारे में। आज एक दोपहर में जब मैंने क्रैक डाउन कर रहा था, उसके अंदर एक खबर आई अबाउट फेक रेबीज वैक्सीन। एंड इसके बारे में हमने चीजें देखी हैं, 2-3 न्यूज आर्टिकल्स भी आए जहां पर फेक वैक्सीन लगाने के बाद भी, फेक तो बाद में पता चली, लोगों को रेबीज हो गए हैं। ना देखिए, रेबीज एक ऐसी चीज है जहां पर जान जाती है किसी की। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कहीं ना कहीं, पहले तो सर आप बताइए, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस। जी आदि, ये आई थिंक फूड एडल्ट्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा क्राइम मेरी पर्सनल व्यू में है वो है फेक ड्रग्स का। पहले तो आप गलत खाना खिला के, एडल्ट्रेटेड खाना खिला के लोगों को बीमार करते हो। चलो कर दिया आपने, इन्वायरमेंट खराब है, पोल्यूशन है, वो सब ठीक है। एक फंसा हुआ आदमी, शायद उसके पास पैसे भी नहीं है मेडिसिन लेने के, और वो विश्वास करके दवाई खरीदता है और पता चलता है फेक है। प्रॉब्लम क्या है आदि की, वी हैव अ सेंट्रल ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDC कुछ कहते हैं उसको। बट जैसे सरकारी तंत्र काम करता है वैसे ही है। और जो जो डिस्कवरी हुई है पिछले, अगर आप पिछले 2 साल का देखें डेटा, तो ऑल इंडिया कोई स्टेट ऐसी नहीं बची जिसमें फेक ड्रग्स नहीं पकड़ी गई। पहले क्या था, ब्रांडेड ड्रग्स को फेक बनाते थे पैसे कमाने के लिए। आपने देखा कोविड में क्या किया था, लोगों ने पानी के इंजेक्शन भर के 4-4 हज़ार रुपए में बेचे, पानी के इंजेक्शन। अब इन लोगों को कर्मा और उसी बात करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, बिकॉज वो समझना नहीं चाहते। उनको सब पता है, बट वो सोचते हैं कि आज जो ऐश कर लो, दैट्स द एंड ऑफ द डे। तो पहले जब ये सब हुआ तो जेनरिक मेडिसिन जब मोदी साहब ने शुरू की, आयुष्मान केंद्र से, आयुष केंद्र से होनी, तो एक थोड़ा सा भरोसा आया कि चलो जेनरिक सस्ती हैं, सरकार के थ्रू आ रही हैं, तो चलो ये तो ठीक होंगी। अब जितना स्कैम जेनरिक मेडिसिन में है और जितना जो ब्रांडेड मेडिसिन में है, वो एट पार हो गया है, बराबर। बिकॉज इन लोगों को ना क्वांटिटी पे जाते हैं कि जेनरिक बिकनी शुरू होगी, सस्ती बिकती हैं, शायद इनको फेक करके 5 रुपए की एक टेबलेट से बचाते होंगे, ब्रांडेड में शायद 50 बताते होंगे। लेकिन जेनरिक क्योंकि पॉपुलर हो रही है, गरीब तबका भी खरीदता है, हमारे जैसे लोग भी खरीदते हैं, जिनको समझ आए कि सब ड्रामा है ब्रांडेड वाला, तो ये उसमें भी फैल गया। तो व्हाट इज अ वे आउट? आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बीच में टाइम आया था कि QR कोड स्कैन करो आप फार्मेसी में जाके, और वो आपको बता देता था कि ये ड्रग जो है ओरिजिनल है या फेक है। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि यूज्ड लेबल्स, यूज्ड वायल्स, जो इंजेक्शन की खाली शीशियां होती हैं, उनको रीयूज करते हैं। वो याद है आपको, जो जो जैसे आपने रेबीज की बात की, वो आता है जिसमें अंदर एक रबर का ढक्कन होता है और उसके ऊपर सील लगी होती है, वो शीशे वाली टूटने वाला वायल नहीं होता, छोटी सी बोतल होती है। तो क्या करते हैं कि उसके प्रॉपर एवरीथिंग इज इंटैक्ट, उसमें गलत दवा भर के, दवा भी क्या, कभी ग्लूकोज का पानी भर देते हैं, कभी चॉक पाउडर भर देते हैं, एंड उसके ऊपर सील नहीं लगा देते हैं जो ऊपर एल्यूमिनियम की होती है। तो एक जो हम हमेशा इस प्रोग्राम पे क्या बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे को पूछोगे फिलोसफिकल बात है कि भाई स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो, कोशिश करो कि दवाइयों के चक्कर में पड़ो मत। चलो वो तो फिलोसफिकल हो गया। प्रैक्टिकल ये है कि जो भी दवाई यूज करते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसके लेबल को, उसकी पैकिंग को। जैसे हम, मेरी आदत है, मैं कभी बिस्लरी पीता नहीं हूँ, कभी फंस जाऊं कहीं गलती से लेनी पड़ जाए, तो पीने के बाद मैं ढक्कन उस बोतल के अंदर डाल देता हूँ दोहरा करके, ताकि वो बोतल दोबारा यूज ना हो पाए, क्योंकि उसके अंदर से ढक्कन नहीं निकल सकता। शायद वो भारत में वो स्कीम स्कीम भी आ जाए। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये बॉटल को क्रश करो तो वो ठीक कर देते हैं, लेकिन आप उसी का ढक्कन को दोहरा करके उस अंदर फंसा दो, तो बॉटल वो फिर वो एफर्ट नहीं करते। तो एक ये है कि जो ड्रग लें हम, उसको हम करें। एक स्कैम और है, उसमें फेक भी नहीं होता, उसमें एक्सपायर्ड ड्रग को कंपनीज खुद, मैन्युफैक्चरर खुद उसको, उसकी लाइफ बढ़ा देता है। उसमें रिएक्शन होने का ज्यादा खतरा है। अगर किसी ने मेरे को किसी कोई मेडिसिन में ले रहा हूँ, BP, डायबिटीज, इसकी बहुत ज्यादा फेक होते हैं। एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होती हैं, फास्ट मूविंग ड्रग्स हैं। तो मैंने अगर एक सिप्रोफ्लॉक्सिन या कुछ खानी है और मेरे को किसी ने चाक पाउडर खिला दिया उसके बदले में, तो शायद मेरे को नेचुरल इम्यूनिटी से बच जाऊं। अगर मैंने एक्सपायर्ड वाला खा लिया, एंटी एलर्जिक, ये जो छोटी सी दवाई आती है जो हम खाते हैं, जुकाम शुकाम हो जाए, एलर्जी वाली, नाम आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट कैन किल यू। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है वो एक्सपायरी होने के बाद दे टर्न पॉइजनस। तो ये 2 किस्म के फेक होते हैं। तो आप कैसे काउंटर करो? एक तरीका ये है कि हाँ, जैसे अभी कुछ एप्स हैं, यू कैन रिलाई ऑन, सरकारी तंत्र के अलावा आप उस पर रिलाई करो, जिसपे जैसे भी टाटा फार्मेसी वालों का एक ऐप है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी ऐप, मैं लकली
वो ईश्वर की कृपा है कि कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट डैड के लिए मैं खरीदता था। तो मैं कोशिश करता था कि एक अच्छे वेबसाइट से, टाटा एक इज़ अ रिलायबल नेम, आज भी जैसा भी है वो आज भी रिलायबल है। तो मैं टाटा के ऐप से लेता था मेडिसिन। अदरवाइज़ आपका जो कोई बड़ा घनिष्ठ मित्र है, जो आपको पता कि यार इसमें धोखा नहीं देगा, कोई केमिस्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी तरीके से। अदरवाइज़ एक एस्टिमेट ये कहता है कि 60% ड्रग्स जो फास्ट मूविंग है भारत में, वो फेक है। हुँ। और इसलिए लोगों को ना तो रिकवर करते हैं, उल्टा जैसे मैंने कहा, अगर एक्सपायर्ड कई कैटेगरी के एक्सपायर्ड ड्रग्स को लेते हो तो यू कैन डाई। खराब हो जाता है सर, केस मेरे साथ हुआ है, पर्सनल या एक्सपीरियंस। तो आई वुड सजेस्ट, अगेन फिलॉसफिकल है बट टाइम टेस्टेड, मैं बताता हूँ, स्विच ओवर टू होम्योपैथी, स्विच ओवर टू आयुर्वेदिक। हर हुँ। बीमारी का सर्जरी को छोड़ के, सर्जरी भी आयुर्वेदिक में होती थी, चलो नहीं कर पाए हम लोग उसको डेवलप। नहीं, होती है, आप प्लीज, होती है, होती है, वो भी होती है। जी, तो आप इसमें स्विच कीजिए। टाइम लगता है, बीमारी जड़ से जाती है। होम्योपैथी में, और उसकी जो दवाइयाँ इतनी, आई मीन 60-70 रुपए की पैकिंग की, एसबीएल की किसी भी ब्रांडेड ले लो आप, उसकी कॉस्ट इतनी कम है कि उसमें उन्होंने क्या क्या फेक करना और क्या करना। ये दवाइयाँ बड़ी सस्ती होती हैं होम्योपैथी की। हमें क्या है कि एलोपैथी डॉक्टर को पूछोगे तो कभी उसको तो कसम खा रखी होती है उन्होंने अपने कमीशनिंग, अपने डिग्री के टाइम पे, कि हम किसी को ऑल्टरनेट मेडिसिन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने आयुष मंत्रालय बना रखा है, विच इज ऑल्टरनेट मेडिसिन। होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है। इनमें एटलीस्ट, एज आई नो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इसमें अभी एडल्ट्रेशन की या फेक की न्यूज हमने नहीं सुनी। तो ये एक तरीका ये है। मैं अपने डॉग्स को भी ना, अपने पेट्स, आपको पता है हमेशा रहे हैं हमारी पार्ट ऑफ लाइफ, मैं उनको होम्योपैथी देता हूँ। आप हुँ। मानोगे, फ्ली, टिक फीवर से डॉग्स मर जाते हैं। और जब उनको टिक फीवर होता है तो उनको इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं रोज, कि वो दे स्टार्ट, आई मीन उनका अंदर से खोखले हो जाते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक किल्स एवरीथिंग इनसाइड यू, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देती है। होम्योपैथी में दवाई है 3 गोलियां, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मोटी सी होती है वो, खाने में हुँ। डाल दो, मीठी होती है वो, एंड टिक फीवर खत्म हो जाता है। लेकिन ये वाह! चीजें हम तक पहुंचती नहीं, हम ढूंढते भी नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री को नुकसान होता है या माफिया बहुत बड़ा। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आई एग्री। और बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक आपने चुना। तो ये मेरी सोल्यूशन यही है, डिस्ट्रॉय व्हाट यू यूज, उसको तबाह कर दीजिए ताकि कोई रिसाइकल ना कर सके। भरोसे की जगह से खरीदो मजबूरी में। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल जुकाम जुकाम नजला इम्यूनिटी के इश्यूज हैं तो प्लीज स्विच ओवर टू ऑल्टरनेट मेडिसिन। हुँ। जी। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल सर। वही एक और छोटा-सा चीज़ है, अगर आपको जैसे आप मेडिसिन लेते हो और एनी जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया है, कुछ हो गया, 1 आधे दिन में अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, प्लीज़ चेक दैट मेडिसिन, ठीक है? या क्योंकि एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आपको 1 आधे दिन में थोड़ा भी इफ़ेक्ट नहीं आया, लाइक 5% भी इफ़ेक्ट नहीं आया, चेंज इट, इमीडिएटली चेंज इट। एंड देखिए, इन चीज़ों में पैसे-वैसे का बिल्कुल भी मत देखिए। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है ये। सो जस्ट चेंज द थिंग, ठीक है? वो बचपन की बात है, उस टाइम पे इतनी अकल भी नहीं थी। जब हुआ था मेरे को कान में एक इन्फेक्शन हो गया था सर, तो वो स्विमिंग करता था मैं, डाइविंग-शाइविंग करता था, तो कान में, ईयर ड्रम में पियर्सिंग हो गई थी, दोनों में। तो इट्स नॉट वेरी आउट ऑफ द ब्लू, हो जाती है, बहुत लोगों को हो जाती है कि भैया ये सीज़न स्विमिंग मत करना, नेक्स्ट नेक्स्ट से कर लेना, कोई बात नहीं। एंटीबायोटिक्स ही दे दी। अब वो एंटीबायोटिक क्या थी सर, कान में से पस आ गया। कान के अंदर से कैन यू इमेजिन, पस गिरती है आपके तो। और ये 7-8 दिन खाई, पता भी नहीं था क्या क्या खा रहे हो तुम। उसके बाद रियलाइज़ेशन कुछ गड़बड़ है। जब गए उसने बोला दवाई चेंज करो यार, दवाई चेंज करी तो 1 दिन में ठीक। देन वी रियलाइज़ कि ये गड़बड़ है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, फॉर एंटीबैक्टीरियल और ऐसी-ऐसी चीज़ों में, प्लीज़ चेंज द मेडिसिन इमीडिएटली। अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, उसको चेंज करिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा त्रिनेत्र का लास्ट शो रहेगा। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे सर। या वन लास्ट पॉइंट ऐसे कि हम इतने गलत टाइम पे जी रहे हैं कि डॉक्टर्स आरएक्स के बदले में आरडीएक्स यूज कर रहे हैं और जी। मेडिसिन फेक आ रही है। तो आई थिंक एक तरीका क्या है कि लेट्स गेट बैक टू नेचर। अब कहने को आसान है कि दिल्ली में नेचर कहाँ मिलेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लोगों को मुंह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, बिकॉज वी कीप ईटिंग स्पाइसी, कभी खा लिया, किसी ने सूटा मारने की आदत है, किसी को कुछ है तो मुंह का प्रॉब्लम, किसी कैंसर तक हो जाता है। यू नो व्हाट इज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। हमारे शास्त्रों में सब चीज अवेलेबल है। आप सुबह 4 काले काले मिर्च जो होते हैं, ब्लैक पेपर के जो सीड होते हैं गोल वाले, 4 अपने मुंह में सुबह खाली पेट उठते ही खा लीजिए।
एक तो 2 चीज़ें करती है। एक तो जो आपके मुँह में वता होता है, जो व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अगर आपने रात को ब्रश किया है और जो रात को बॉडी प्रोड्यूस करता है आपके मुँह की लाइनिंग में जो होता है, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, इट शुड बी डाइजेस्टेड। हम अंग्रेज बन के पहले उठ के ब्रश करके उसको थूक देते हैं बाहर, तो हम अपना बेड़ा खुद घर करते हैं। और ऊपर से आपने वो 4 वो खा लिए ना सुबह, पेपर, बेल्स, तो आपके पीपल से दैट अगर इवन इफ यू आर फॉलिंग फॉर समथिंग लाइक माउथ कैंसर, उससे भी बच जाओगे। तो आई थिंक ये जो ऑप्शन है कि हम प्रिवेंटिव काम करें। आप पोल्यूशन को नहीं रोक सकते, आप एडल्ट्रेशन को नहीं रोक सकते, हर चीज़ चेक नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो चीज़ें हमें बचा सकती हैं, जो हमारे हमारे विज़डम है, हमारे दादाओं से सीखी, दादी से सीखी, उसको यूज़ करें, तो अगेन दैट्स अनदर वे ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम मेडिसिन्स। ट्रू सर। बाकी सबको नए वर्ष की मुबारक। हालाँकि मैं इस नए वर्ष को फर्जी मानता हूँ, बट चलो इसे डे जस्ट अ डेट ऑन अ कैलेंडर, बट ठीक है, शुरुआत है, एक लैंडमार्क होता है लाइफ में। तो जो भी है, आई मीन पीपल सेलिब्रेट इट, तो भैया सबको अच्छी-अच्छी या विशेस। नेत्रा और की तरफ से सबको नव वर्ष की शुभकामनाएँ। अच्छी विशेस देने में तो कोई उनको ओकेजन नहीं चाहिए, हम तो रोज ही देते हैं। या थैंक यू सर, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस। नमस्कार।